नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत कर। मेरे पास वक्री ग्रह से संबंधित बहुत इंक्वायरियां आ रही हैं। ज्योतिष के विद्यार्थी या ज्योतिष के जिज्ञासुओं को वक्री ग्रह से संबंधित बहुत कन्फ्यूजन है और मैं आज आपको वक्री ग्रहों से क्या फल मिलते हैं उसके बारे में बताता हूं। कई ज्योतिष कहते हैं कि वक्री ग्रहों का प्रभाव पिछले भाव से देखना चाहिए। मेरे अनुभव के अनुसार नहीं देखना चाहिए। कई ज्योतिषी कहते हैं वक्री ग्रह यदि उच्च राशि में हो तो वो नीच का फल देते हैं और नीच राशि का ग्रह हो, वक्री हो, तो वो उच्च का फल देते हैं। नहीं देते हैं। उच्च का ग्रह बैठा है, उच्च का ही फल देगा, और नीच का ग्रह अगर उसका नीच भंग हुआ है तो उच्च का फल देगा, अदरवाइज वो नीच का ही फल देगा। कई ज्योतिषी कहते हैं शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह वक्री हो तो अधिक शुभ फल देता है, और नैसर्गिक क्रूर ग्रह वक्री हो तो वो अधिक अशुभ फल देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी कुंडली के हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है और कौन सा फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट है। नेचुरल नहीं, फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है या फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट है। कुंडली के अनुसार शुभ ग्रह और अशुभ ग्रहों को चेक कीजिए। ये तीनों पॉइंट बिल्कुल गलत थे। कुंडली के अनुसार लग्नेश, नवमेश और पंचमेश ये हमारी कुंडली के फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, चाहे ये अशुभ ग्रह ही क्यों ना हो। नैसर्गिक अशुभ होने के बावजूद कुंडली के तीनों भाव, लगन, नवम और पंचम भाव के स्वामी जातक को शुभ फल ही देते हैं। अब मैं थोड़ा और आपको वक्री ग्रहों के बारे में बताता हूं। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं। सूर्य से लेकर शनि तक 7 ग्रह, और राहु और केतु 2 ग्रह मिला के 9 ग्रह हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, हमेशा मार्गी रहते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये 5 ग्रह कभी मार्गी होते हैं और कभी वक्री हो जाते हैं। लेकिन आपको बताता हूं कि कोई भी ग्रह एक्चुअल में वक्री नहीं होता है, हमेशा मार्गी होते हैं। लेकिन जब ग्रह की गति कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो हमें पृथ्वी से वो ग्रह पीछे की ओर जाता हुआ महसूस होता है। पीछे नहीं जाता, महसूस होता है। स्पीड कम होने के कारण, गति कम होने के कारण ग्रह की नेचुरल गति में कुछ कमी आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टी चाल चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो धीमी गति से मार्गी ही होता है। मंगल, गुरु और शनि जब सूर्य से 5वें भाव, 6ठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 9वें भाव में गोचर करते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं। और ग्रह जब सूर्य से 10th हाउस में, दशम भाव में आता है तो वो मार्गी हो जाता है। या चौथे भाव तक, सूर्य से चौथे भाव तक वो मार्गी ही रहता है। 5वें भाव में जाने के बाद वो
वक्री हो जाता है। ग्रहों में कुंडली के अनुसार 6 प्रकार के बल प्राप्त होते हैं, जिन्हें षड्बल कहा जाता है। षड्बल में एक बल चेष्टा बल भी होता है। चेष्टा बल से ग्रहों में फल देने की शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है। अब ये कुंडली से पता चलता है कि ग्रह कुंडली में शुभ फलदायक है या अशुभ फलदायक है। कई ज्योतिष कहते हैं कि नैसर्गिक शुभ ग्रह वक्री होने पर अधिक शुभ फल देता है, और नैसर्गिक अशुभ ग्रह वक्री हो तो अधिक अशुभ फल देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले भी बताया है, कुंडली के अनुसार फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट देने वाले ग्रह लग्नेश, नवमेश और पंचमेश होते हैं। जातक को शुभ फल देते हैं, चाहे इनकी दूसरी राशि त्रिक भाव में ही क्यों ना हो। ये तीनों लग्नेश, नवमेश, पंचमेश अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल ही देते हैं, और कुंडली के 6, 8वें, 12वें भाव के स्वामी अशुभ फल देते हैं। यदि इनकी दूसरी राशि लगन में हो, पंचम में हो, नवम में हो, तो इनकी अशुभ फल देने की क्षमता समाप्त हो जाती है। कुंडली के मारक भाव के स्वामी यदि वक्री हों तो मार्केश की मारक क्षमता बढ़ जाती है। आयु की गणना के समय भी वक्री ग्रह अपनी 3 गुना क्षमता बढ़ा देते हैं। जिस ग्रह को जितनी आयु प्रदान की गई है वो उससे 3 गुना आयु अधिक देता है। इसलिए कुंडली के अनुसार शुभ और अशुभ ग्रहों को नोट कीजिए। यदि लग्नेश वक्री है तो जातक को लगन के शुभ फल प्राप्त होंगे, जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। मान सम्मान लेकिन अधिक मिलेगा, सुख सुविधाएं अधिक मिलेंगी। इसी प्रकार यदि पंचमेश वक्री हो तो जातक की बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है, डिसीजन पावर अधिक हो जाती है, शिक्षा अच्छी होती है, संतान सुख भी बहुत प्राप्त होता है, संतान से भी सुख प्राप्त होगा। यदि भाग्येश नवम भाव का स्वामी वक्री हो तो भाग्य बहुत अच्छा होता है, भाग्य में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, जातक धनवान भी होगा, पिता से अच्छे संबंध होंगे, देश विदेश की यात्राएं बहुत करता है। लेकिन एक चीज नोट करने वाली है कि यदि कुंडली में 3 ग्रह या 3 ग्रहों से अधिक वक्री हों तो जातक को बार बार रोग होने की संभावना अधिक होती है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से समझाता हूं। ये एक पुरुष की कुंडली है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24/1/1980 और शाम को सुबह 6:15 पर पटियाला में जन्म हुआ है।
ये एक धनु लगन की कुंडली है और मेष राशि की कुंडली है। जातक की कुंडली में मंगल, गुरु और शनि तीनों ग्रह वक्री हैं। गुरु लग्नेश होकर भाग्य भाव में 9th हाउस में बैठा है और लगन को दृष्टि दे रहा है। ये एक राजयोग है। जातक को जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिली हुई हैं। 5th लॉर्ड, पंचम भाव का स्वामी मंगल अपने से 5वें घर में यानी कि भाग्य भाव में भावात भावम नियम के अनुसार बहुत शुभ फलदायक है और ये वक्री है। पंचमेश वक्री है। जातक बहुत बुद्धिमान है, विद्वान है, शिक्षा बहुत अच्छी है, धनवान भी है, यात्राएं भी बहुत करता है। और इसका तीसरा ग्रह शनि वो भी वक्री है। गुरु की लगन पे दृष्टि होने के कारण शरीर पर चर्बी अधिक होने के कारण मोटापा अधिक है, जिसके कारण जातक को डायबिटीज़ है, बीपी है। यानी कि 3 ग्रह वक्री हों और उनमें से लग्नेश भी यदि वक्री हो तो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और जातक को बार बार कोई ना कोई शारीरिक रोग होता रहता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।